मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मिशन यूपी बोर्ड 0.2 के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th यूनिट्स एंड जो था मेजरमेंट यानी फुल चैप्टर के बारे में जो था बात करने वाले हैं। एकदम पूरा निचोड़ बताने वाले हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। बट आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूँगा, अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट है तो आपके लिए जो तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके पहले दोस्तों हम लोग ने 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब जाके उसका प्ले लिस्ट बना दिए, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इंजीनियर मनीष यदुवंशी। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप लोग को किसी भी तरह का डाउट है, कमेंट है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई जरूर देंगे। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, बुक का PDF चाहिए तो, या नोट्स चाहिए, क्लास नोट्स चाहिए, तो इस पर कमेंट करिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कोई भी मापी जा सकने वाली राशि को भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे कि भौतिक राशियाँ का डिफिनेशन पूछ ले तो मोटी मोटा बता दे रहे हैं। कोई भी जो होता है, कोई भी मापी जा सकने वाली राशि को भौतिक राशि कहलाती है। उसे जो होता है भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे एनी मेजरेबल एडिटरी एज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट टॉपिक जो है दोस्तों, ये है भौतिक, यानी भौतिक राशियों को जो होता है 2 प्रकार में बांटा गया। यानी क्वांटिटी, यानी भौतिक राशि कितने टाइप के होते हैं, तो ये जो होता है फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो यानी भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। तो इसमें जो होता है फर्स्ट हम लोग का जो होगा, यानी फर्स्ट जो होगा हम लोगों का, यानी मूल राशि, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होते हैं, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं, यानी जो होता है स्वच्छ से, यानी स्वच्छ से जो होता है, स्वच्छ से चुनी गई वह राशि, स्वच्छ से जो होता है, स्वच्छ से चुनी गई वह भौतिक राशियाँ जिनकी सहायता से अन्य भौतिक राशियाँ व्यक्त की जाती हैं, उन्हें जो होता है मूल राशियाँ कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लंबाई व द्रव्यमान आदि मूल राशियाँ का जो होता है प्रदर्शित करने के लिए जो मात्रक प्रयोग में लाया जाता है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंग्लिश में देख लीजिएगा आप लोग दोस्तों, क्योंकि यहाँ तक ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के आते हैं। तो जैसे कि अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। यानी व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है, यानी वह भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। यानी व्युत्पन्न राशियाँ क्या होता है, यानी जैसे कि देख लीजिए कि व्युत्पन्न राशि यानी जो होता है डिवाइड क्वांटिटी जो होता है, यानी वह भौतिक राशियाँ, यानी वह भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्षेत्रफल, वेग, घनत्व आदि जो होता है व्युत्पन्न राशियों को जो होता है प्रदर्शित करने के लिए जो मात्रक प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। तो बस दोस्तों, इतना इजी भाषा में आप लोग को बता दे रहे हैं। जैसा कि यानी जैसे आप लोग से पूछ लिया जाए कि व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है, तो यानी आप लोग ऐसे डायरेक्ट लिखिएगा, यानी वह भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जैसे क्षेत्रफल, वेग, घनत्व आदि व्युत्पन्न राशियों को प्रदर्शित करने के लिए जो मात्रक प्रयोग में लाया जाते हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। इसी तरीके से आप इसे इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। जैसे फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड विथ द हेल्प ऑफ बेसिक जो होता है, इंग्लिश में आप सब लोग देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को, यानी मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ जो होता है, टाइप्स ऑफ यूनिट पूछ लिया, तो जो होता है मात्रक 2 प्रकार के होते हैं ना। इसमें जो हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे, यानी मूल मात्रक क्या होता है, यानी जो होता है फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं, यानी वह मात्रक जो अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, उन्हें मूल मात्रक कहलाते हैं। तो जैसा कि मूल मात्रक का जो डिफिनेशन होता है, यानी वह मात्रक जो अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे मीटर हुआ, किलोग्राम हुआ, सेकंड आदि। प्रकृति के सभी राशियों की माप को मूलतः पारस्परिक जो होता है, पारस्परिक रूप से स्वतंत्र 7 राशियों के पदों में जो होता है व्यक्त किया जा सकता है। इन्हें जो होता है मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। यानी मूल मात्रक क्या होता है, यानी वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे मीटर हुआ, किलोग्राम हुआ, सेकंड आदि प्राकृतिक के सभी राशियों की माप को मूलतः पारस्परिक रूप से स्वतंत्र 7 जो मूल राशियाँ होती हैं ज्ञात किया जा सकता है, उन्हें मूल राशियाँ यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। यह दोस्तों आप लोग 7 याद कर लीजिएगा।
अभी सब बताएंगे, लेकिन इसमें देख लीजिएगा आप लोग। जैसे फंडामेंटल यूनिट वो जो होता है, तो इसमें जो सेकंड टाइप जो होता है हम लोग का, यानी 2 टाइप का होता है यूनिट। तो सेकंड टाइप का जो होता है यानी व्युत्पन्न मात्रक, यानी डिवाइड यूनिट जो होता है, यानी जो होता है व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, यानी वह मात्रक जो मूल मात्रकों के पदों में प्राप्त, यानी वह व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, यानी वह मात्रक जो मूल मात्रकों के पदों में जो होता है प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे वेग, तो इसका डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। तो आप लोग यही लिखिएगा, यानी वह मात्रक जो मूल मात्रकों के पदों में, यानी व्युत्पन्न मात्रक का डिफिनेशन सीधे आप लोग ऐसे डायरेक्ट लिखिएगा इतना इजी भाषा में कि वह मात्रक जो मूल मात्रकों के पदों में प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे, जैसे वेग का मात्रक जो होता है, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। जैसे बल का मात्रक पूछ लिया तो किलोग्राम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और आयतन का मात्रक जो होता है मीटर क्यूब आदि, यानी एक्सेट्रा होता है। नेक्स्ट जो देखेंगे, यानी जो होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ये जो होता है, यानी इस सब का जो था आप लोग डिफिनेशन देख लीजिएगा, इसका जो था PDF में दे देंगे। यानी सिलेबस में पूछे गए जो होता है, यानी सिलेबस में पूछे गए क्वांटिटीज के यूनिट हुआ जो होता है उनके कंजर्वेशन पूछे जाते हैं। जैसे घनत्व हुआ, बल हुआ, दाब हुआ, कार हुआ, शक्ति, वेग और त्वरण। यानी जो होता है घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं, बल को फोर्स कहते हैं, दाब को इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं, कार को इंग्लिश में वर्क कहते हैं, और शक्ति को पावर कहते हैं, और वेग को वेलोसिटी कहते हैं, और त्वरण को जो होता है एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये सातों का डिफिनेशन दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, इसमें दे देंगे PDF में। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होता है हम लोगों को, यानी मात्रक की विभिन्न पद्धतियाँ, यानी जो होता है डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, यानी जो होता है फर्स्ट, यानी जो होता है ये पद्धत होती है, यानी संख्या पद्धत, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी मात्रा यानी क्रम संख्या यहाँ रहता है। तो यहाँ मात्रक पद्धत होता है, यहाँ लंबाई का मात्रक यानी यूनिट ऑफ लेंथ, यहाँ द्रव्यमान का मात्रक यानी यूनिट ऑफ मास, यहाँ समय का मात्रक होता है यूनिट ऑफ टाइम। तो फर्स्ट जो हम लोग को यानी फुट पाउंड सेकंड पद्धत क्या होता है, यानी FPS सिस्टम में क्या होता है, फुट होता है, यहाँ पाउंड होता है, यहाँ सेकंड होता है। सेंटीमीटर जो होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धत में, यानी सीजीएस पद्धत में क्या होता है, तो सीजीएस पद्धत में जो होता है सेंटीमीटर होता है, और द्रव्यमान में जो होता है ग्राम होता है, और जो होता है समय में सेकंड होता है। मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धत में, यानी MKS पद्धत में जो होता है मीटर होता है और किलोग्राम होता है द्रव्यमान में, और इसमें सेकंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी SI यानी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में जो होता है, यानी जो होता है लंबाई का जो होता है, यानी MKS सिस्टम का ही जो होता है संशोधित एवं परिवर्धित जो होता है रूप का उल्लेख में अलग अलग विच्छेद होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या होता है, SI सिस्टम जो होता है, यानी SI सिस्टम जो होता है, यानी इस पद्धत में जो होता है, इस पद्धत में 7 मूल राशि, यानी जो होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 मूल मात्रक यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, जो दो पूरक मूल मात्रक, यानी जो होता है सप्लीमेंट्री जो होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज के 2 पूरक मात्रक होते हैं। सप्लीमेंट्री जो होता है फंडामेंटल यूनिट होते हैं। शेष राशियाँ व्युत्पन्न राशि, यानी जो होता है डिवाइड क्वांटिटी तथा उनके मात्रक व्युत्पन्न होते हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी SI सिस्टम क्या होता है, यानी इस पद्धति में 7 मूल मात्रक यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज के 7 मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट तथा 2 पूरक मूल राशि, यानी जो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल होता है, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट होते हैं। शेष राशियाँ जो होता है, शेष राशि यानी व्युत्पन्न राशि, यानी जो होता है डिवाइड क्वांटिटी तथा उनके मात्रक व्युत्पन्न मात्रक यानी डिवाइड यूनिट होते हैं। अगला नेक्स्ट देखते हैं, यानी जो होता है नेक्स्ट जो होगा यानी मूल राशियाँ जो उनके मात्रक यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट होते हैं। जैसे नंबर हो गया, यानी तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट, और सिंबल होता है, और जो होता है सिंबल एंड यूनिट। तो जैसे लंबाई यानी लेंथ का जो होता है फंडामेंटल यानी मीटर होता है, यानी कैपिटल स्मॉल एम और कैपिटल में जो होता है इसे एम से डिनोट किया जाता है। द्रव्यमान यानी मास जो होता है किलोग्राम होता है, केजी पर मीटर होता है। समय यानी टाइम जो होता है सेकंड यानी कैपिटल या छोटी होता है, और जो होता है वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रोकरंट जो होता है एम्पेयर होता है, यानी एम्पेयर यानी आई होता है। अगला तापमान यानी टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर को केल्विन में जो होता है नापा जाता है, जैसे केल्विन और थीटा का एंगल बनाता है। ज्योति तीव्रता यानी लुमिनस इंटेंसिटी जो होता है कैंडला जो होता है CD यानी आई से होता है, इसको डिनोट करते हैं। अगला जो होता है पदार्थ की मात्रक जो होता है, यानी
जो होता है एटॉमिक कॉन्स्टेंस यानी मोल जो होता है, इसका मोल होता है मोल यानी इसे स्मॉल से होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों यानी पूरक जो होता है, पूरक मूल राशियाँ एवं उनके मात्रक जो होता है, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स जो होता है, यानी जो होता है ये जो होता है बीमाहीन राशि होते हैं। जैसे इसमें जो होता है प्लेन एंगल हो गया, रेडियन हो गया, रेडियस हो गया, फिर सॉलिड एंगल हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं यानी बीमाहीन जो होता है, बीमाहीन सूत्र यानी जो होता है डायमेंशनल फार्मूला जो होता है, यानी जो होता है किसी यानी बीमीय जो होता है बीमीय सूत्र क्या होता है, यानी किसी भौतिक राशि व्युत्पन्न का बीमीयहीन यानी जो होता है डायमेंशनल फार्मूला वह व्यंजक यानी एक्सपेंशन है जो वह दर्शाता है कि उस भौतिक राशि की कौन कौन सी मूल राशियाँ किस किस प्रकार शामिल है। जैसे धनत्व का बीमीय सूत्र ml/3t होता है। यानी देखते हैं कि बीमीय सूत्र क्या होता है। जैसे डायमेंशनल फार्मूला जो होता है किसी भौतिक राशि व्युत्पन्न राशि का बीमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फार्मूला वह व्यंजक यानी एक्सपेंशन है जो यह दर्शाता है कि उस भौतिक राशि में कौन कौन सी मूल राशियाँ किस प्रकार शामिल हैं। जैसे धनत्व का जो होता है बीमीय सूत्र जो होता है, जैसे धनत्व का बीमीय सूत्र m l/-3 और t पे 0 होता है, तथा त्वरण का जो होता है बीमीय सूत्र यानी m पे 0 l t पे 2 होता है। और जो होता है बीमीय सूत्र मूल मात्रकों तथा व्युत्पन्न मात्रकों के माध्य संबंध बताता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है कि यानी बीमाएं जो होता है बीमाएं संगामिता की जो होता है सिद्धांता जो होता है यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटीज ऑफ डायमेंशनल होता है। यानी जो होता है इस जो होता है यानी इस सिद्धांतों जो होता है इस सिद्धांतों के अनुसार जो होता है इस सिद्धांतों के अनुसार किसी भौतिक राशि यानी जो होता है बीमाओं के संगामिताएं की जो होता है सिद्धांत जो होता है इस सिद्धांत के अनुसार किसी भौतिक स्थिति जो होता है किसी भौतिक स्थिति को दर्शाने वाले जो होता है समीकरण बीमाओं की दृष्टि से जो होता है संगम होते हैं। अर्थात किसी बीमीय समीकरण की जो होता है के बीमाएं संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि उस समीकरण की जो होता है बाएं ओर की राशि जो होता है पदों की बीमाएं यानी घात एवं दाहिनी ओर की राशियां जो होता है पद्धत की बीमाएं यानी घात बराबर होनी चाहिए। तो जो होता है बीमाओं की संगमिताओं की सिद्धांता कहलाती है। यानी जो होता है यदि किसी समीकरण में जो होता है यदि किसी समीकरण में कोई पद जोड़े अथवा घटाए गए हैं तो प्रत्येक जोड़े अथवा घटाने वाले पदों की बीमाएं भी एक समान होनी चाहिए। तो जो होता है संगमिताएं की सिद्धांत कहलाती हैं। यानी अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल यानी इक्वेशन जो होता है इंग्लिश में आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। अगला नेक्स्ट जो होने वाला है यानी बीमीय विश्लेषण का उपयोग जो होता है यूजेज ऑफ जो होता है डायमेंशनल एनालाइज यानी जो होता है बीमीय जो होता है यानी बीमीय विश्लेषण के निम्न उपयोग होता है। जैसे फर्स्ट उपयोग जो होता है यानी मात्रकों की जो होता है मात्रकों की किसी पद्धतियों में जो होता है किसी दी गई जो होता है किसी दी हुई भौतिक राशियों का मात्रक ज्ञात करना है। यानी टू फाइंड द यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इन सिस्टम ऑफ यूनिट यानी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है यानी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है यानी सेकंड टॉपिक जो होता है किसी भौतिक राशि जो होता है यानी किसी भौतिक नेतांकों की बीमाएं तथा मात्रक ज्ञात करने यानी टू फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशनल फिजिकल कॉन्टेक्ट जो होता है यानी किसी भौतिक नेतांक जो होता है किसी भौतिक नेतांक की बीमाएं तथा उसके मात्रक। तो इसका डिफिनेशन यह कहता है जिस भौतिक समीकरण अथवा सूत्र में कोई भौतिक नेतांक आते हैं उसे पक्षांतर जो होता है पक्षांतर पर सभी भौतिक राशियों की बीमाएं लिखकर भौतिक नियतांक की बीमाएं ज्ञात कर लेते हैं। जैसे न्यूटन का गुरुत्व। यानी इसका डिफिनेशन ये कहता है कि जिस भौतिक समीकरण अथवा सूत्रों में कोई भौतिक नियतांक आता है उसे पक्षांतर कर सभी भौतिक राशियों की बीमाएं जो होता है लिखकर भौतिक नियतांक की बीमाएं ज्ञात कर लेते हैं। जैसे न्यूटन के गुरुत्वक यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की बीमा निम्न प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। जैसे F = G m1 m2 / r² होता है। यानी ये जो फार्मूला होता है ये फार्मूला जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा ये फार्मूला। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड जो होगा यानी जो होता है किसी भौतिक राशि के एक मात्रक पद्धति के में जो होता है संख्यात्मक मान
को दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना यानी कन्वर्सन नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फॉर वन सिस्टम वन यूनिट ऑफ अनदर। यानी हम जानते हैं कि यदि किसी भौतिक राशि x को दो अलग अलग यानी हम जानते हैं कि यदि किसी भौतिक राशि x को दो अलग अलग मात्रक यानी u1 तथा u2 में मापने पर उसका संख्यात्मक मान क्रमशः n1 तथा n2 आ जाएगा। यानी x इजकल टू n1 u1 इजकल टू n2 u2 आ जाएगा। यानी जो फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है यानी बीमीय विधि द्वारा बल का मात्रक डाइन के न्यूटन के परिवर्तन कीजिए। यानी दोस्तों ये सब देख लीजिएगा आगे। अगला नेक्स्ट जो है यानी चौथा यानी फोर्थ नंबर पर भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच करना यानी चेकिंग फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्या होता है यानी बीमाओं के संगमनीयताएं का सिद्धांत ने प्रिंसिपल ऑफ टू यूनिवर्सिटी ऑफ डायमेंशन के आधार पर दिए गए समीकरणों की सत्यता की जांच उचित की जाती है।